वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज का टॉपिक है प्रोबेबिलिटी फॉर क्लास 10th चैप्टर 15। इसमें कुछ फॉर्मूले आ जाते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, ये आता है। नेक्स्ट आ जाता है, ये फर्स्ट ले लेते हैं। नेक्स्ट आता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कैन बी एनी नंबर। Probability of event can be any number, but probability of event is less than and equal to 1 और greater than equal to 0 होता है। मतलब या तो 0 होगा या उससे ग्रेटर होगा, या 1 होता है या उससे लेस होता है। 1 से बड़ी प्रोबेबिलिटी का नंबर नहीं आएगा, और प्रोबेबिलिटी का नंबर जो आएगा वो 1 से 0 से लेस नहीं होगा, नेगेटिव नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट आता है प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉसिबल इवेंट। या हम ले लेते हैं श्योर और या सर्टेन इवेंट। इनकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 1 आती है, पॉसिबल और श्योर या सर्टेन इवेंट। दूसरा आता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल इवेंट उसको बोलते हैं यहाँ पे आपका नॉट श्योर, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 0 आती है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट उसका 0 आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉसिबल इवेंट श्योर या सर्टेन इवेंट उसका 1 आ जाएगा। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जो होगा वो लेस देन इक्वल टू 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। नेक्स्ट आता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट इक्वल टू 1 आता है। ये कॉम्प्लीमेंट इवेंट होते हैं। व्हेन कॉइन टॉस वन टाइम्स टॉस करते हैं तो सैंपल स्पेस मतलब टोटल आउटकम जो बनते हैं या तो हेड बनता है या टेल बनता है। इम्प्लाई दैट नंबर ऑफ एस जो बनेंगे वो 2 आ जाते हैं। नेक्स्ट लेते हैं व्हेन कॉइन एंड टॉस इज 2 टाइम्स टॉस करते हैं तो सैंपल स्पेस टोटल आउटकम या तो दोनों पे हेड बनेगा या दोनों पे टेल आता है, या हेड और टेल आता है, या टेल और हेड आता है। इसमें नंबर ऑफ एस जो बनते हैं वो 4 आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट वाला लेते हैं व्हेन कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स। कॉइन टॉसेस 3 टाइम्स अगर टॉस करते हैं तो उसमें सैंपल स्पेस जो बनते हैं वो एच एच एच, या तीनों बार एच आता है, या तीनों बार टेल आता है, या 2 बार टेल, 1 टाइम्स हेड, टेल, हेड, टेल, हेड, टेल, टेल। और नेक्स्ट आ जाता है हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, या आप ले लेते हैं टेल हेड हेड, ये आ जाता है। तो इसमें नंबर ऑफ एस जो बनते हैं वो 8 आ जाएंगे। अच्छा, नेक्स्ट आता है व्हेन डाइस व्हेन रोल 1 टाइम अगर रोल करते हैं डाई को तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस जो बनेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6 आता है। तो नंबर ऑफ एस जो बनते हैं वो 6 आ जाएंगे। नेक्स्ट आते हैं डाई रोल 2 टाइम्स। डाई को अगर 2 टाइम्स रोल करते हैं तो एस इक्वल टू 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 एंड 1 6 इस तरह से। फिर 2 1 2 2 2 3 2 4 और 2 5 एंड 2 6 3 1 3 1 3 2 3 3 3 4
3 5 3 6, 4 1 4 2 4 3 4 5 4 4 4 5 and 4 6, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 और 6 1, लास्ट में 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 एंड 6 6 आ जाता है। क्लियर? तो इस तरह से डाई को अगर 2 टाइम्स रोल करते हैं या पेयर ऑफ डाई होता है उसको 1 टाइम्स रोल करते हैं तो नंबर ऑफ एस जो बनेंगे वो इसमें 36 सैम्पल स्पेस बन जाते हैं। ए पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, टोटल 52 कार्ड्स आते हैं। 52 कार्ड्स में से 26 रेड कार्ड एंड 26 ब्लैक कार्ड होते हैं और 26 रेड कार्ड के अंदर 13 हार्ट के आ जाएंगे और 13 डायमंड के आ जाते हैं और जो ब्लैक कार्ड होते हैं उसमें 13 स्पेड के आ जाएंगे और 13 जो हो गए वो क्लब के आ जाते हैं। क्लियर? और ईच सूट मतलब ये हार्ट, डायमंड, स्पेड एंड क्लब कंटेन 1 एस, 1 क्वीन, 1 जैक और 1 किंग आता है। 1 किंग, 1 एस, 1 क्वीन, 1 किंग, 1 जैक एंड 9 नंबर्स कार्ड होते हैं एंड फ्रॉम 2 to 10 तक। फिर इनमें आ जाते हैं फेस कार्ड आ जाते हैं। फेस कार्ड में टोटल फेस कार्ड जो होते हैं ना वो आपका 12 होते हैं। 12 फेस कार्ड में 4 क्वीन आती है, 4 जैक आता है और 4 किंग आता है। ठीक है? और नॉन फेस कार्ड के अंदर 40 कार्ड्स होते हैं जिसमें 36 नंबर कार्ड होते हैं प्लस 4 एस होते हैं जिन पे ए बना हुआ होता है। ए एक्सरसाइज 15.1 कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नॉट ई, इन दोनों की प्रोबेबिलिटी का सम 1 आता है। सेकेंड, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन, उसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 0 होती है और सच एन इवेंट इज कॉल्ड द इम्पॉसिबल इवेंट आता है। ओके, थर्ड पे द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एंड दैट इज सर्टेन टू हैपन इज, उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है। जो श्योर इवेंट होता है उसकी सच इवेंट इज कॉल्ड द श्योर इवेंट, श्योर या सर्टेन आता है। ये नेक्स्ट आता है सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज 1, उन सभी की प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है। एलिमेंट्री इवेंट्स होते हैं जो ओनली 1 टाइम्स ओक्योर होते हैं तो वो एलिमेंट्री सभी इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी सेम होती है, उनको एलिमेंट्री इवेंट्स कहना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, 0 से ग्रेटर होता है क्योंकि हम लेते हैं इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज लेस देन इक्वल टू 1 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये अप्लाई करते हैं तो लेस देन इक्वल टू 1 आ जाएगा। क्लियर? तो ये आता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड के एंड विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट आर इक्वली लाइकली आउटकम्स एक्सप्लेन। इक्वली लाइकली में आते हैं सेम नंबर ऑफ आउटकम आते हैं वो इक्वली लाइकली आते हैं। जैसे ए ड्राइवर अटेम्प्ट टू स्टार्ट ए कार, ए ड्राइवर attempt to start a car, the car start or does not start. It depend the ability of the driver, या कार में फ्यूल है या कार कितना ओल्ड है वो डिपेंड करते हैं वो स्टार्ट होना या ना होना उसका, तो ये इक्वली लाइकली नहीं होगा। नेक्स्ट आता है प्लेयर अटेम्प्ट टू शूट ए बास्केटबॉल एंड सी एंड ही शूट और मिस द शूट, तो उसमें भी ये एबिलिटी ऑफ द प्लेयर पे डिपेंड करता है वो कितनी शूट कर पाता है उसमें से या कितनी मिस कर पाता है बॉल को, तो वो भी इक्वल नंबर नहीं आएंगे, तो ये भी इक्वली लाइकली नहीं बनेगा। ए ट्रायल इज मेड टू आंसर ए ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, द आंसर इज राइट और रॉन्ग, तो राइट और रॉन्ग में सिर्फ इक्वल आते हैं, इसमें इक्वल चांसेस होते हैं, तो ये आपका इक्वली लाइकली हो जाएगा। दूसरा आता है ए बेबी इज बोर्न एंड इट इज़ ए बॉय और गर्ल,
तो इसमें भी आपका इक्वली लाइकली आएगा, इक्वल चांस होते हैं दोनों में। तो इसमें थर्ड वाले में भी इक्वल चांस होता है और इसमें फोर्थ वाले में भी आपका इक्वल चांस है, तो दोनों क्या होंगे, इक्वली लाइकली होंगे। नेक्स्ट आता है थर्ड क्वेश्चन, वाई इज द टॉसिंग ए कॉइन कंसिडर्ड एंड टू बी ए फेयर वे टू डिसाइड एंड विच टीम शुड गेट द बॉल एट द बिगनिंग ऑफ ए फुटबॉल गेम। तो इसमें भी आपका कॉइन को इसलिए टॉस करते हैं क्योंकि दोनों पे ने दोनों इक्वल चांस आते हैं टेल के या हेड के, इसलिए वो इक्वली लाइकली होता है। नेक्स्ट आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज़ लेस देन इक्वल टू 1 बट ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसमें 1 से लेस होता है या 1 के इक्वल होता है, इसमें 0 के इक्वल होता है या उससे ग्रेटर होता है, उससे लेस नहीं होता है। तो ये भी आपका 1 से लेस है बट ग्रेटर देन 0 है, बट ये लेस देन 0 हो गया तो ये नहीं होगा, तो ये आ जाता है आंसर। तो 15% का मतलब होता है 15/100। तो ये भी आपका 0.15 आता है, लेस देन 1 होगा, ग्रेटर देन 0, और ये 0.7 ग्रेटर देन 0 है, तो ये नहीं होगा, सिर्फ नेगेटिव वाला ले लेंगे, कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। नेक्स्ट आ जाता है फिफ्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, एंड इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आपको 0.05 दिया है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ना, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है इसमें, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्वेश्चन 5 ले लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इक्वल टू 1 होता है। आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ई दिए हुए है 0.05 एंड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई हमें फाइंड करना है, वो आता है 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट इक्वल टू 1 माइनस 0.05 आ जाएगा, तो इसे 1 में से माइनस कर देंगे तो ये आपका 0.95 आ जाता है। क्वेश्चन 6 के अंदर, ए बैग कंटेन लेमन फ्लेवर कैंडी ओनली and Malini takes out one candy without looking into the bag. What is the probability that she take out? फर्स्ट में एन ऑरेंज फ्लेवर कैंडी, क्योंकि बैग के अंदर सिर्फ लेमन फ्लेवर कैंडी थी, उसके अंदर ऑरेंज फ्लेवर कैंडी नहीं है, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी बनेगी, प्रोबेबिलिटी फर्स्ट वाले की, वो आपका 0 आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाएगा, ये आपका इम्पॉसिबल इवेंट है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है। अब जैसे इसने बोला कि लेमन फ्लेवर कैंडी की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है नेक्स्ट में सेकंड पार्ट में, तो लेमन फ्लेवर कैंडी श्योर था, उसके अंदर लेमन फ्लेवर कैंडी थी, तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी बनेगी सेकंड पार्ट की, वो आपका 1 आ जाएगा। इट इज़ गिवन दैट इन ए ग्रुप 3 स्टूडेंट द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट नॉट हैविंग द सेम बर्थडे, नॉट हैविंग द सेम बर्थडे की प्रोबेबिलिटी दी हुई है, एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द 2 स्टूडेंट हैव द सेम बर्थडे। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई गिवन है 0.992 हमें गिवन है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हमें फाइंड करना है, एंड बिकॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एंड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इक्वल टू 1 होता है, तो हमें ये दिया 0.992 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इक्वल टू 1, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जो बनेगा इक्वल टू 1 माइनस 0.992, तो इसको माइनस कर देते हैं और ये आपका आ जाएगा, ऐसे ले लेते हैं 1.000 माइनस 0.992 इक्वल टू, ये आपका आ जाएगा 0.008 आ जाएगा। ए बैग कंटेन 3 रेड बॉल 5 ब्लैक बॉल, ए बॉल इज ड्रॉ एट रैंडम फ्रॉम द बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल ड्रॉ इज रेड होनी चाहिए, नेक्स्ट में नोट रेड आना चाहिए। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर नंबर ऑफ रेड बॉल हमें 3 दी हुई है, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल 5 दिए हैं, टोटल नंबर ऑफ बॉल इक्वल टू 3 + 5 इक्वल टू 8 आ जाता है, मतलब ये हमारा नंबर ऑफ एस बना। ठीक है, अब हमें फाइंड करना है फर्स्ट में गेटिंग ए रेड बॉल, ई हमने लिया है, गेटिंग रेड बॉल, तो नंबर ऑफ ई क्या बना, इक्वल टू रेड बॉल कितना है 3, तो नंबर ऑफ रेड बॉल कितना बना 3 बना, फेवर में जो जाएगा, और नंबर ऑफ एस जो बना हमारा वो 8 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मतलब रेड बॉल की जो प्रोबेबिलिटी होगी नंबर ऑफ ई अपॉन नंबर ऑफ एस, ये आ जाएगा, नंबर ऑफ ई अपॉन नंबर ऑफ एस मतलब 3/8, ये प्रोबेबिलिटी आती है। नेक्स्ट आता है सेकेंड,
सेकंड में नोट रेड मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट ई हमें फाइंड करना है, तो ये आ जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, फॉर्मूले से 1 माइनस 3/8 इक्वल टू 8 एलसीएम ले लो -3/8, ठीक है। 8 माइनस 3/8 ये आपका 5/8 आ जाएगा, नोट रेड आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, ए बैग कंटेन 5 रेड मार्बल, 8 white marble, 4 green marble, 1 marble is taken out of the box at random. What is the probability that the marble taken out will be red, white, not green? तो इसमें भी ले लेते हैं नंबर ऑफ रेड मार्बल इक्वल टू 5 और नंबर ऑफ वाइट मार्बल 8 बनते हैं और नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल वो टोटल बनते हैं 4। तो टोटल नंबर ऑफ मार्बल इक्वल टू ये हमारा बन गया 17। क्लियर, टोटल मार्बल्स कितने बने 17। फर्स्ट में हमें फाइंड करना है रेड मार्बल, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड मार्बल, रेड मार्बल की प्रोबेबिलिटी, रेड हमारे पास कितना है 5/17, ये इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाती है। सेकंड में हमें फाइंड करना है वाइट मार्बल, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वाइट मार्बल, ए वाइट मार्बल, और वाइट मार्बल के अंदर हमें 8 गिवन है, तो 8 अपॉन टोटल 17, 8 अपॉन 17। थर्ड में हमें फाइंड करना है नोट ग्रीन, प्रोबेबिलिटी नोट ग्रीन मार्बल, नोट ग्रीन मार्बल के अंदर ग्रीन को छोड़ के सभी आने चाहिए, तो नोट ग्रीन में आपका आ जाता है ये 8 + 5, 8 + 5/17 इक्वल टू 13/17, ये इसकी प्रोबेबिलिटी आती है। तो इस तरह से हमारे 9 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई, इस हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।